ओम तत्सत। आइए शुरू करें दूसरा अध्याय सांख्य योग। संजय आगे धृतराष्ट्र को कहते हैं, इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले आकुल अर्जुन से मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। श्री भगवान यानी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह आर्य आचरण के विपरीत ना तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और ना कीर्ति कराने वाला ही है। हे पार्थ, क्लीव मत बनो, कापुरुष मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परंतप, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। परंतप अर्जुन का एक और नाम। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा? हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अरिसूदन श्री कृष्ण का एक और नाम। अर्जुन आगे श्री कृष्ण से कहते हैं, इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्त रंजित अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिन सगे संबंधियों को मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहेंगे, वे ही धृतराष्ट्र पक्ष से हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शरण में आए मुझको आप उपदेश दीजिए। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य और देवताओं का स्वामित्व भी प्राप्त हो गया, तो भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय आगे धृतराष्ट्र को बताते हैं, इस प्रकार गुडाकेश परंतप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह वचन कहे। श्री भगवान यानी श्री कृष्ण ने कहा, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो, परंतु ज्ञानी मनुष्य मृत और जीवित दोनों के लिए ही शोक नहीं करते हैं। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस देह में वास करने वाले जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर मनुष्य इसमें मोहित नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय अर्जुन, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है। वे अनित्य हैं, सदा नहीं रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं, वह अमृतत्व यानी मोक्ष का अधिकारी होता है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हे पार्थ अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और
अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसी को मरवाएगा और कैसे किसी को मारेगा। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, काटी नहीं जा सकती। अदाह्य यानी जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद्य यानी गीला नहीं हो सकता और अशोष्य यानी सुखाई नहीं जा सकती है। यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु यानी स्थिर, अचल और सनातन है। यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। इसलिए इसको इस प्रकार जानकर तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। और यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला भी मानो तो भी, हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं, फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कहते हैं, कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसका वर्णन आश्चर्य सहित करता है, कोई इसे आश्चर्य के समान सुनता है और कोई सुनकर भी नहीं जानता। हे अर्जुन, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। और स्वधर्म यानी क्षत्रिय धर्म को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा विचलित होना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध क्षत्रियों के लिए स्वर्ग के खुले द्वार समान होता है। इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तुम इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। लोग बहुत काल तक तुम्हारी अपकीर्ति की चर्चा करेंगे और यह सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। और जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो, उनके लिए अब तुम तुच्छता को प्राप्त होगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अकथनीय वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुखदायी क्या होगा। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय अर्जुन, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हें अभी तक सांख्य विषयक ज्ञान के बारे में बताया गया है। अब तुम योग से संबंधित ज्ञान को सुनो। योग मतलब कर्म, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म के बंधनों का त्याग कर सकोगे। इसमें क्रमनाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इस धर्म का अल्प अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। हे कुरुनंदन अर्जुन, इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, जबकि अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे पार्थ, अविवेकी मनुष्य वेदवाद में रमते हुए पुष्पमंडित वाणी बोलते हैं। वे कहते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं जो मोक्ष प्रदान नहीं करती, अपितु जन्म रूप कर्म फल को देने वाली होती है, यानी पुनर्जन्म का कारण बनती है। उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति या मोह रखने वाले मनुष्यों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं,
हे अर्जुन, वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित है। तुम त्रिगुणातीत, निर्द्वंद, नित्य सत्व में स्थित, योग क्षेम से रहित और आत्मवान बनो। सब ओर से परिपूर्ण जलराशि के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, आत्मज्ञानी मनुष्यों का वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति या मोह ना हो। हे धनंजय, धनंजय अर्जुन का एक और नाम, आसक्ति या मोह को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव होकर योग में एकाग्र हुए तुम कर्म करो। यह समभाव ही योग कहलाता है। इस बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए हे धनंजय, तुम बुद्धि की शरण लो। फल की इच्छा करने वाले कृपण या दीन होते हैं। समत्व बुद्धि युक्त मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता ही योग है। बुद्धि योग युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हुए अनामय अर्थात निर्दोष पद को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को तर जाएगी, तब तुम उन सब वस्तुओं से निर्वेद वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे जो सुनने योग्य और सुनी हुई हैं। जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्म स्वरूप में अचल और केंद्रित हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन यह सब सुनकर कहते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री भगवान यानी श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस समय मनुष्य मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्म से ही आत्म यानी स्वयं से ही स्वयं में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा निवृत्त हो गई है, जिसके मन से राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित या स्थिर है। कछुआ अपने अंगों को जैसे समीट लेता है, वैसे ही यह मनुष्य जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परावृत्त कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। निराहारी देही मनुष्य से विषय तो निवृत्त या दूर हो जाते हैं, परंतु उनके प्रति राग नहीं। परम तत्व को समझने पर इस मनुष्य का राग भी निवृत्त हो जाता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हुए कहते हैं, हे कौन्ते, संयम का प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के भी मन को ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। उन सब इंद्रियों को संयमित कर युक्त एवं मतपर या सक्षम बनो। जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। आत्म संयमी मनुष्य राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसन्नता के होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्न चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संयम रहित या अयुक्त मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं होता और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती। अशांत मनुष्य को सुख कहाँ।
जल में वायु जैसे नाव को हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय का अनुकरण मन करता है, वह एक ही इंद्रिय उस मनुष्य की प्रज्ञा को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों के वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जहां सब प्राणी जागते हैं, वह तत्व को समझने वाले मनुष्य के लिए रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल उसे विचलित किए बिना समा जाते हैं, वैसे ही जिस मनुष्य के प्रति कामनाओं के विषय उसमें विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वह मनुष्य शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला मनुष्य। जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित, मम भाव रहित और निरहंकार हुआ विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त कर मनुष्य मोहित नहीं होता। अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र के उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ।